सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9 में हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के चतुर्थ पाठ सिद्ध मंत्र सफलता का मंत्र पढ़ेंगे। यह एक कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी है। इसको ध्यान से देखिए। रामदास नारायणपुरे निवसति। रामदास नारायणपुर में निवास करता है। स मने वह नित्य मने प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्ते उठता है। वह प्रतिदिन नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्माणि करोति, नित्य कर्म करता है। नित्य कर्म का मतलब होता है नहाना धोना ब्रश करना। नारायणम स्मृति, और नारायण की को स्मृति करता है, मतलब पूजा करता है। ततः परम पशुभ्यः घासम ददाति। इसके पश्चात अपने पशुओं को चारा देता है। घास ददाति मतलब चारा देता है। अंतरम पुत्रेण सह, इसके बाद पुत्रेण सह पुत्र के साथ, स मने वह, क्षेत्राणि मने खेत, गच्छन्ति खेत में जाता है। अपने पुत्र के साथ खेत में जाता है। तत्र सह कठिन श्रमम करोति। तत्र मने वहाँ, वह कठिन परिश्रम करता है। तत्र श्रमेण निरीक्षेण च कृषको प्रभुत अन्नम उत्पत्ति। उसके फसल के देख रेख से प्रभुत मने अधिक मात्रा में अन्न, प्रचुर मात्रा में अन्न उत्पादन होता है। मतलब उसकी मेहनत और देख भाल से खेती में अत्यधिक अन्न उत्पन्न होता है। अब देखिए आगे। तस्य पशुभ्य उसके पशु हिष्ट पुष्टांग संति, हिष्ट पुष्ट हैं मतलब स्वस्थ हैं। गृहम च धान्यादि पूर्णम अस्ति। गृह माने घर उसका धन और धान्य से, धन्य और धान्य मतलब रुपए पैसे और अन्न से पूर्णम मतलब भरा हुआ है। धन और धान से उसका घर भरा पूरा है। आगे देखिए। अत्रेन ग्रामे, उसी ग्राम में अत्रेम ग्रामे पैतृक धनेन धनवान धर्मदास निवसति। पैतृक धनेन मतलब पिता के धन से धनवान धर्मदास निवास करता है। तस्य सकलम कार्य सेवकम संपादति, उसके सभी कार्य नौकर करते हैं। सेवका नाम उपेक्षा तस्य पशुः दुर्बलम। सेवकों की उपेक्षा से, उपेक्षा माने लापरवाही से, सेवकों की मतलब नौकरों की लापरवाही से उसके पशु दुर्बल, क्षेत्रेषु च, और खेतों में बीज मात्रापि अन्नम नोत्पद्यते, और खेत में बीज मात्र भी अन्न का उत्पादन नहीं होता है। बीज मात्र अन्न का उत्पादन का मतलब होता है कि जितना बीज बोया जाता है खेत में उतना भी उत्पादन नहीं हो पाता है। क्रमशः तस्य पैतृक धनम समाप्तम, धीरे धीरे उसका पैतृक धन समाप्त हो गया। अभवत मने हो गया। तस्य जीवनम अभावग्रस्त जाता है, और उसका जीवन अभावग्रस्त हो गया। अभावग्रस्त मतलब धन धीरे धीरे समाप्त हो गया तो कठिनाई में बीतने लगा उनका समय।
फिर आगे देखिए इसका। एकदा, एकदा वनात, वनात माने वन, प्रत्यागत माने जाते हुए। एक बार वन, जाते नहीं, प्रत्यागत माने लौटते हुए। एक बार वन से लौटते हुए रामदास स्वद्वारी उपविष्ट धर्मदास। स्व मने अपने, उपविष्ट मने, उपविष्ट मने बैठा हुआ, धर्मदास, धर्मदास जो है अपने द्वार पे बैठा हुआ था। दुर्बलम खिन्न च दृश्वा, दुर्बल, कमजोर और खिन्न मन से, खिन्न मतलब दुखी मन से देखकर अपरीक्षा पूछा। पूरी का अर्थ देखिए। रामदास एक बार वन से लौट रहा था। धर्मदास अपने द्वार पर दुर्बल और खिन्न मन से दिखाई देने पर पूछा। रामदास ने उससे पूछा। धर्मदास उसको कमजोर और दुखी मन से बैठा हुआ अपने द्वार पे दिखाई दिया, तो रामदास ने उसको पूछा। मित्र धर्मदास चिरात दिष्टयोसि, मतलब बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रहे हो। किम केनापि रोगेण ग्रस्त, क्या किसी रोग से ग्रसित हो या कोई रोग हो गया है। एन एवं दुर्बलम, जिससे दुर्बल हो गए हो। धर्मदास प्रसन्न वदनम तत् अवदत, धर्मदास प्रसन्न मन से, प्रसन्न मुख से, अवदत मने बोला। मित्र नान रुग्णम, नहीं मैं बीमार नहीं हूँ। नान रुग्णम, रुग्णम मने रोग, नान मने नहीं, ना रुग्णम, मैं रोगी नहीं हूँ। पर क्षण विभव, परम क्षण विभव, क्षीण विभव का मतलब होता है, क्षीण माने खत्म हो गया है, विभव माने धन, लेकिन धन के खत्म हो जाने से परम क्षीण विभव इदामी अन्य इव संजात, लेकिन धन के खत्म हो जाने से, क्षीण हो जाने से, कम हो जाने पे, लेकिन धन के कम हो जाने से इस समय कुछ अन्य सा हो गया हूँ। संजात मने हो गया हूँ, इस समय कुछ अन्य सा हो गया हूँ, मतलब अलग सा हो गया हूँ कुछ। इदमेव चिंतयामि केनोपायेन मंत्रेण वा संपन्नम भवति, इस समय चिंता होती रहती है। इस समय चिंता होती रहती है कि केनोपायन, किसी उपाय से, केनोपायन इन में दो शब्द है, कि कोई और उपाय, उपायन किसी उपाय, मंत्र से संपन्न भवति, मतलब संपन्न हो जाऊं। ये चिंता लगी रहती है कि किसी कोई उपाय या मंत्र से मैं जो है संपन्न हो जाऊं, धनी हो जाऊं। अब आगे देखिए। रामदास तस्य दरिद्रस्य कारणम तस्वैव, ये अर्थ थोड़ा डिस्टर्ब हो गया यहाँ। रामदास तस्य दरिद्रस्य कारणम तस्यैव, रामदास उसकी दरिद्रता का कारण जानकर, दरिद्रता का कारण जानकर अकर्मण्यता इति विचार्यति, उसके अकर्मण्यता का कारण जानकर, एक सेकेंड, अकर्मण्यता का कारण जानकर
दरिद्रता उसका अकर्मण्यता कारण है, मतलब कर्म न करना कारण है। रामदास उसकी दरिद्रता का कारण अकर्मता मतलब कार्य न करना, आलस होना। इति विचार्य, यह विचार कर एवं अकथयत कहा, उससे कहा। रामदास यह जान गया कि उसकी दरिद्रता का कारण उसका आलसपन है, काम न करना है। यह सोचकर वह उससे कहा, मित्र, पूर्व किनापि दयालु साधुनाम महत्यत्न एक संपत्ति कारक मंत्र दत्त। मित्र, बहुत पहले पहले कोई साधु, दयालु साधु हमें जो है मंत्र संपत्ति कारक, मंत्र संपत्ति कारक एक मंत्र दिए। अत्र अभाव अपि मंत्र इच्छति, भवान अपि त्वं मंत्र इच्छति। यदि भवान मैंने चाहते हो, अपि तुम भी चाहते हो, तत् त्वं मंत्र इच्छति मंत्र की इच्छा, यदि तुम भी उस मंत्र की इच्छा रखते हो, जानना चाहते हो, ताई तेन उपदिष्ट अनुष्ठानम आचरतु, तब तुम्हें विधि पूर्वक, उपदिष्टम मने होता है विधि पूर्वक, अनुष्ठान मने उसका आचरण करना पड़ेगा तुमको। अनुष्ठान विधि पूर्वक उसका जो है अनुष्ठान तुमको करना पड़ेगा। मित्र शीघ्रम कथम, मित्र जो है जल्दी कहो, जल्दी बताओ। तद अनुष्ठान इनाहम पुनः संपन्नम भवति, मैं विधिपूर्वक उस अनुष्ठान को करूँगा। रामदास अवदत, रामदास कहता है, मित्र नित्यम सर्वोदय, मित्र नित्यम सूर्योदय मित्र नित्यम सूर्योदयात पूर्वम उत्तिष्ठ। मित्र जो है नित्य माने रोज प्रतिदिन सूर्य उदय से पूर्व उठो। स्व पशुनाम, अपने पशुओं को उपचर्या स्वमेव कुरु, उपचर्या माने होता है सेवा, सेवा करना। स्वमेव माने अपने से, कुरु माने करो, अपने पशुओं की सेवा अपने से करो। प्रतिदिनम च क्षेत्रेषु कर्मकारम, प्रतिदिन अपने खेतों का काम कराणि निरीक्षणस्य, अपने खेतों के कार्यों का निरीक्षण करो। अन्येन च अनुष्ठानम प्रसन्नम सह महात्मा वर्षांते, इस प्रकार अनुष्ठान से महात्मा वर्ष के अंत में प्रसन्न होकर अवश्य तुभ्यम सिद्ध मंत्रम दास्यति इति, अवश्य ही वर्ष के अंत में तुमको ये सिद्ध मंत्र दे देंगे। अब आगे देखिए, विपन्न, विपन्न माने होता है दुखी। धर्मदास, दुखी धर्मदास संपत्तिम अभिलाषं वर्षम एकम युक्तम अनुष्ठानम करोत। दुखी धर्मदास
दुखी धर्मदास वर्ष के एक वर्ष दुखी धर्मदास संपत्ति अभिलाषम, संपत्ति माने धन की अभिलाषा में वर्षम एकम, एक वर्ष तक यथोक्त, यथोक्त माने होता है कि जैसा कहा गया, अनुष्ठान करोत, अनुष्ठान किया। अब क्या किया? नित्य प्रातः जागरेण, नित्य माने प्रतिदिन, प्रातः जागता, तस्य स्वास्थ्याय अवर्धनम, उसका स्वास्थ्य बढ़ता गया। तेन नियमेन पोषिता पशव स्वास्थ्य सबल च जात, उसके नियमित पोषिता मतलब पालन पोषण से पशु जो है स्वस्थ और सबल हो गए। गावा मतलब गाय, महिषा माने भैंस, च प्रचुरम दुग्धम अयच्छन, प्रचुर मात्रा में मतलब अधिक मात्रा में दूध अयच्छन माने देने लगी। तदानी तस्य कर्मकारः अपि कृषि कार्ये संपादम सन्नद्धा अभवन। तदानी तस्य कर्मकारः, कर्मकारः माने होता है मजदूर, उसके मजदूर खेतों में मेहनत के साथ, पहले लापरवाही करते थे, अब जो है मेहनत के साथ जुट गए, लग गए। अतः तस्मिन वर्षे, इसलिए इससे, तस्मिन माने उस, वर्षे माने वर्ष, उस वर्ष, तस् क्षेत्रेषु उसके खेतों में, प्रभुतम अन्न उत्पन्नम, अधिक अन्न उत्पन्न हुआ। गृहम च धन्य धान्यम पूर्णम जाता, घर उसका धन्य धान से भर गया। अब आगे देखिए। एक दिने, एकस्मिन दिने, प्रातः, एक दिन प्रातः मतलब सुबह, रामदास क्षेत्राणि गच्छन्ति, खेत को जा रहा था। एक दिन रामदास खेत को जा रहा था। दुग्ध परिपूर्ण पात्राम, दूध से भरा हुआ पात्र, बर्तन, हस्ते दधानम, हाथ में, प्रसन्नम मुखम धर्मदास अवलोक्य, धर्मदास के हाथ में दूध से भरा हुआ पात्र और प्रसन्न मुख देखकर बोला, अपि कुशलम ते, सब कुछ कुशल है, कुशल है। वर्धनम किम त अनुष्ठानम, तुम्हारा अनुष्ठान कैसा चल रहा है। वर्धनम किम तब अनुष्ठानम, तुम्हारा अनुष्ठान कैसा चल रहा है। किम महात्मान मंत्रम अपृच्छवान, क्या महात्मा के पास मंत्र पूछने चले। धर्मदास प्रतिगत प्रत्यय अवदत, धर्मदास ने उत्तर दिया, मित्र वर्ष पर्यंत, वर्ष के अंत में श्रम कित्वा मया, श्रम करने से, इदम सम्यक मतलब संपूर्ण, ज्ञानम, श्रम करने से मुझे संपूर्ण ज्ञान हो गया। यत माने यह, कर्म एवं स सिद्ध मंत्र, कर्म ही वह सिद्ध मंत्र है। वर्ष के अंत में श्रम करने से मुझे संपूर्ण सम्यक पूरा ज्ञान हो गया। यह ज्ञान हुआ कि कर्म ही वह सिद्ध मंत्र है। तस्ये अनुष्ठानम, तस्वे मतलब उसके अनुष्ठान,
मनुष्यम सर्वम अभीष्टम फलम लभते। उसके अनुष्ठान से मनुष्य सभी फलों को प्राप्त कर सकता है, अभीष्ट फल को प्राप्त कर सकता है। तसेन अनुष्ठानम प्रभावे, उस अनुष्ठान के प्रभाव से संप्रति अहम पुनः समृद्ध सुखम समृद्धम च अनुभवति, उसके अनुष्ठान के प्रभाव से मैं पुनः सुख और समृद्धि का अनुभव कर रहा हूँ। तत्र श्रुत्वा, यह सुना गया है, बृहद प्रसन्न नहीं, तत् श्रुत्वा, यह सुनकर प्रसन्न रामदास यथा स्थानम अगच्छति, अपने स्थान चला गया। यह सुनकर प्रसन्न रामदास अपने स्थान पर चला गया, मतलब जहाँ जा रहा था वहाँ वो चला गया। सत्यम उक्तम, सत्य कहा गया है, सत्य कहा गया है। एक सेकेंड, सत्य ये देखिए, उत्साह, अब देखिए, उत्साह संपन्न दीर्घ सूत्रम। अभी देखिए, उत्साह संपन्न मतलब उत्साह से संपन्न, और दीर्घ सूत्रम मतलब आलस्य से रहित। उत्साह संपन्न और आलस्य से रहित, क्रिया विधि ज्ञम, काम करने की विधि को जानने वाले, क्रिया माने काम की विधि को जानने वाले, व्यसनेन सुक्तम शक्तम, व्यसनेन मतलब बुरे कामों में न फंसने वाले, व्यसनेन शक्तम माने बुरे कामों में न फंसने वाले, शूरम माने वीर, शूरवीर, कृतज्ञ माने किए गए उपकार को न मानने वाले, दृढ़ सौदार माने पक्की मित्रता रखने वाले, सहृदय माने समान हृदय मतलब दृढ़ सहृदयता रखने वाले, मतलब पक्की मित्रता रखने वाले। च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु, लक्ष्मी स्वयं उसके यहाँ निवास करती है। पूरा एक बार अर्थ देख लें इसका। उत्साह से संपन्न, आलस्य से रहित, काम करने की विधि को जानने वाले, बुरे कामों में न फंसने वाले, शूरवीर, किए गए उपकार को मानने वाले, कृतज्ञ और पक्की मित्रता रखने वाले, मनुष्य के पास लक्ष्मी स्वयं निवास करने आती है। इसका पूरा अर्थ हुआ। अब आप इसको पढ़ेंगे और ध्यान में रखेंगे कि इसका अर्थ क्या है। आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।